साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेठी न्यूज़ सेंटर पर बहुत स्वागत है। साथियों, अधिकतर जो हमारे साथी हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। उनके बारे में हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, ये जो डाटाबेस प्रपत्र तैयार करना है सभी पीओ को, वो डाटाबेस प्रपत्र का प्रारूप हम आपको लेकर आए हैं। इस प्रारूप के अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हैं तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्तमान संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाने हेतु डाटाबेस प्रपत्र। साथियों, ये वो डाटाबेस प्रपत्र है जिसमें जितनी भी सूचनाएं हैं पंचायत सहायक और जो पैरा टीचर्स हैं उनसे संबंधित सूचनाएं इस डाटाबेस प्रपत्र में भरी जानी हैं। तो साथियों, विभाग के अधीन कार्यरत पात्र संविदा कर्मी जिनके संबंध में राजस्थान संविदा नियमों के अंतर्गत कार्मिकों को रखा जाना है, 2022 के अंतर्गत जांच बाद यथा शैक्षणिक योग्यता, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, निर्धारित आयु सीमा, संतानों की संख्या, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नवीनतम चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, न्यायालय द्वारा नैतिक अक्षमता से संबंधित अपराध में दंडाधिष्ट नहीं होने संबंधी घोषणा नियम 5 से 9 के अनुसार। उपरांत उपर्युक्त कार्मिकों की सूचना यथा विद्यमान 1/11/2022 को नियम 12 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति आदेश किया जाना है बाबत कार्मिक वार सूचना। तो साथियों, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको एक नियुक्ति पत्र जो पंचायत सहायक का है वो भी आपको तैयार कर लेना है। आयु सीमा का जो आपके पास शैक्षिक दस्तावेज है, 10th क्लास वाला, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीए की मार्कशीट, एमए की मार्कशीट, या आपने बीएड की हुई है तो उसकी मार्कशीट। तो ये सारी जो मार्कशीट हैं और इनके जो प्रमाण पत्र हैं वो सभी आपको तैयार करने हैं। इसी के साथ संतानों की संख्या का आपको एक शपथ पत्र लगाना है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नवीनतम चिकित्सा प्रमाण पत्र और साथियों चरित्र प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा और न्यायालय द्वारा दंडाधिस्थ नहीं होने संबंधी घोषणा। ये कुछ साथियों कागजात हैं जो आपको तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं। अब साथियों जानेंगे डाटाबेस प्रपत्र में इन सूचनाओं को किस प्रकार से फिल करना है। क्रम संख्या सबसे पहले, उसके बाद नाम आएगा, यहाँ पे पंचायत सहायक या पैरा टीचर जो भी है उसका नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड में पिता का नाम, उसके बाद पदनाम। यदि आप पंचायत सहायक हो तो यहाँ पर पदनाम आएगा और पंचायत सहायक के बाद आप अब विद्यालय सहायक बनने जा रहे हो। वर्ग SC ST OBC MBC EWS एंड UR मतलब जनरल कैटेगरी। तो साथियों SC ST OBC MBC सबके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि के लिए साथियों 10th क्लास की जो मार्कशीट है आपकी उसमें जन्म तिथि आपकी दी हुई होगी, तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। शैक्षणिक योग्यता में आपने जो भी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रखी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। और दिनांक 1 जून 2002 को संतानों की संख्या। और साथियों 9वें कॉलम में है 1/6/2002 के बाद उत्पन्न संतानों की संख्या। तो 2 कॉलम है संतानों से संबंधित, आपको शपथ पत्र के द्वारा ये सूचना अपने कागज लगाने पड़ेंगे। स्थायी पता, मैं पिन, ग्राम, पोस्ट, जिला। साथ ही यहाँ पर आपको एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही ये आपको हम बता रहे हैं जो कागज़ आपको जमा करने हैं, बाकी ये सूचना हमको यहाँ फिल नहीं करनी है। ये डाटाबेस प्रपत्र है जो आपकी संविदा नियुक्ति के लिए ये वहाँ जमा कराना है।
इसके अनुसार हमें जो कागज़ है वो तैयार करने हैं। साथियों, इसके बाद वर्तमान में प्राप्त किया जा रहा मानदेय रुपये प्रति माह में। साथियों, जैसा कि पंचायत सहायकों को वर्तमान में 7,920 रुपये मिलते हैं, तो 7,920 यहाँ पर। इसके बाद मोबाइल नंबर अपना और बैंक का नाम और बैंक खाता। साथियों, यहाँ पर जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्सों में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बैंक की कॉपी, साथियों ये भी आवश्यक रूप से आपको तैयार कर लेने हैं। और साथियों यहाँ पर लास्ट में है विशेष विवरण। तो साथियों ये वो डाटाबेस प्रपत्र है जो संविदा कर्मियों से संबंधित जानकारियों हेतु भरा जाना है। साथ ही यहाँ पर संविदा कार्मिक जितने भी विभाग के अधीन हैं उन सभी की सूचना इस डाटाबेस प्रपत्र में भरी जाएगी। और इस डाटाबेस प्रपत्र में भरी जाने के बाद यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर, पदाधिकारी का नाम और पदनाम। तो साथियों ये डाटाबेस प्रपत्र सभी संविदा कर्मियों का भरा जाना है। तो इस वीडियो में हमने जाना साथियों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। अगर किसी प्रकार की अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जान सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।